ब्रह्म संहिता में अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या है। तो इसमें जो है 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। इसे आप लोग टिक कर लेंगे। डी विकल्प इसका करेक्ट हो रहा है, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। अंजन निदान के रचयिता हैं। अंजन निदान के रचयिता हैं अग्निवेश जी हैं, इसे टिक कर लीजिए। कि चरक संहिता में वर्णित कुल योगों की संख्या है। डी विकल्प सही होगा 1950। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चरक चंद्रिका के रचयिता का नाम है। चरक चंद्रिका के रचयिता का नाम है, इसका जो नाम है गयादास। चरक चंद्रिका की रचयिता का क्या नाम है? गयादास। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। चरक संहिता में सूत्र संख्या है। 6वीं का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी? इसका खा विकल्प सही होगा 9295। चरक संहिता में सूत्र संख्या है, इसका खा विकल्प सही होगा 9295 की संख्या में है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं। निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो है गा विकल्प सही होगा जेजट। जेजट जो है निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। शिरोविरेचन द्रव्य में नहीं होता। 8वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? खा तिक्त रस। कौन सा नहीं होता भैया? तिक्त रस। प्रश्न 9वां देखेंगे। जल्प कल्प तरु के लेखक हैं। 9वां प्रश्न का कौन सा होगा? इसका जो है बी विकल्प सही होगा गणनाथ सेन जी। जल्प कल्प तरु के लेखक गणनाथ सेन जी हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सा के प्रथम आचार्य का नाम, गा वाले का खा विकल्प सही होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है इसके जो है विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता है। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता है, इसका घा विकल्प सही होगा चंद्राट। चंद्राट को टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। चिकित्सा तत्व विज्ञान के रचयिता हैं। चिकित्सा तत्व विज्ञान के रचयिता हैं तो हारित हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न 13 है। भानुमति है, तो इसका का विकल्प सही होगा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर चक्रपाणि की टीका। यही जो है इसका विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सुश्रुत संहिता में सूत्र की संख्या है। सुश्रुत संहिता में सूत्र की संख्या है 14 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका खा विकल्प सही होगा, यानी जो है 8300 की संख्या में जो है सुश्रुत संहिता में सूत्र दिए हुए हैं। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? तो ये है अष्टांग संग्रह पे लिखी गई है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इसमें दिया है सुश्रुत संदीपन के लेखक का नाम है। 16 नंबर प्रश्न का इसका जो है गा विकल्प सही होगा हराड़ चंद्र। देखेंगे। किस संहिता पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो अष्टांग हृदय पर जो है सर्वाधिक संहिताएं लिखी गई हैं, इसे टिक कर लेंगे 17 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं। सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं तो इसके हैं अरुण दत्त, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। महामयूरी विद्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? महामयूरी विद्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 19वां नंबर प्रश्न का
का विकल्प सही होगा, अष्टांग संग्रह में मिलता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, माधवकर का काल है, माधवकर का काल है 20 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। 11वीं सदी है, क्या है भैया, 11वीं सदी, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, शशि लेखा के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 21 शशि लेखा के रचयिता हैं का नंबर विकल्प सही होगा, इंदु। इंदु जी जो है शशि लेखा के रचयिता हैं। किसने बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखी, डलहड़ ने जो है बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखी है। प्रश्न नंबर 23, अम्ल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। 23 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, माधवकर ने किया अम्ल पित्त का वर्णन। प्रश्न नंबर 24, इसके जो है आतंक दर्पण के रचयिता हैं। 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, 24 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, वाचस्पति जो है इसके टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 25, सारंगधर का काल है, सारंगधर का काल है। 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका खा विकल्प सही होगा। नंबर 26, मधुकोश के कर्ता हैं, मधुकोश के कर्ता हैं। 26 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, विजय रक्षित, विजय रक्षित जो है मधुकोश के कर्ता हैं। प्रश्न नंबर 27, सारंगधर संहिता में अध्यायों की संख्या है। 27 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, यानी 32 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 28, नारी परीक्षण का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। 28 नंबर प्रश्न का घा विकल्प यानी सारंगधर संहिता हो जाएगा। ये दिया है दीपिका टीका के लेखक हैं, तो इसका जो है अड़मल होगा, दीपिका टीका के लेखक, खा विकल्प से होगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। 30 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, सारंगधर। क्या है कि गोलार्ध संदीपन है। 31 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो सारंगधर संहिता पर काशीराम की टीका गा विकल्प सही होगा। 32 देखेंगे, पारसिक यावनी व दीपांतर वचा का प्रथम वर्णन किया। 32 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, का विकल्प सही होगा, भाव मिश्र ने। प्रश्न नंबर 33, कश्यप संहिता के प्रतिशंसकर्ता है, कश्यप संहिता के प्रतिशंसकर्ता है, इसका कौन सा विकल्प खा विकल्प सही होगा, मारीच। इसमें दिया हुआ है कि मूत्रातिसार व सोम रोग का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका जो विकल्प होगा ये का नंबर विकल्प सही होगा, भाव मिश्र ने किया। किसने किया, भाव मिश्र ने किया, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, आयुर्वेद को पंचम वेद माना, आयुर्वेद को पंचम वेद माना। 35 नंबर प्रश्न का जो है डी विकल्प सही होगा, कश्यप ने माना। किसने माना, कश्यप ने माना आयुर्वेद को पंचम वेद। नंबर 36 देखेंगे, चिकित्सा कालिका के लेखक का नाम, तो इसके जो लेखक थे तीसराचार्य जी थे, इसे आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38, सप्तविध कषाय कल्पना मानी है। 38 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, काश्यप ने मानी है। किसने मानी है, काश्यप ने। प्रश्न नंबर 39, सिद्धांत निदान के लेखक हैं। 39 का खा विकल्प सही होगा, गणनाथ सेन ने। कौन है भैया, गणनाथ सेन, सिद्धांत निदान के लेखक गणनाथ सेन जी हैं, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 40 है, मूत्र में प्रधान रस है, मूत्र में प्रधान रस है, कौन सा होगा, तो मूत्र में प्रधान रस कटु होता है, इसे आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 41, असमांतक क्षीर प्रयोग होता है, असमांतक क्षीर प्रयोग होता है वमनार्थ, वमन कराने के लिए जो है असमांतक क्षीर का जो है प्रयोग करते हैं।
प्रश्न नंबर 42 दिया है सर्वश्रेष्ठ अपस्थापन द्रव्य है। 42 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा पाटला। इसे क्या बोलते हैं भैया? पाटला बोलते हैं। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 आज चरक के अनुसार कुल विरेचन योग संख्या कितनी है? 43 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, 600 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 44 चरकोक्त कुल कसाय संख्या। 44 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा, 500 है। देखेंगे चरक संहिता में वर्णित देश है, चरक संहिता में वर्णित देश है, कितने देश हैं? 45 का विकल्प सही होगा, 14 देशों का जो है वर्णन किया गया। कौन सा अंजन प्रतिदिन प्रयोज्य है? 46 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा, सोविरांजन। कौन सा भैया? सोविरांजन। प्रश्न नंबर 47 में दिया है अंजन शला का परिमाण है, अंजन शला का परिमाण है। 47 का विकल्प सही होगा, 8 अंगुल। नंबर 48 देखेंगे धूम्रपान प्रयुक्त होता है। धूम्रपान का प्रयोग होता है तो इसमें है वातक कफज विकारों में, वातक कफक विकारों में जो है धूम्रपान का प्रयोग होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न 9 देखेंगे प्रायोगिक धूम्रपान का काल है। 49 का खा विकल्प सही होगा, यानी कि 8। प्रायोगिक धूम्रपान का काल कितना है? 8 है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे दातून किस रस की उपयुक्त होती है? इसका घा विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि कटु रस, कसाय रस, तित रस, तीनों जो होते हैं इसमें से तीनों रस की दातून जो है आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि चरक के अनुसार दातोन व जिह्वा निलेखन का प्रमाण है। चरक के अनुसार, महर्षि चरक के अनुसार दातून व जिह्वा लेखन का परिमाण है। 51 का विकल्प सही होगा, 12 अंगुल और 10 अंगुल। दातून जो है 12 अंगुल होगा और जिह्वा निलेखन जो है आपका 10 अंगुल होगा, इसे टिक कर लेंगे। महर्षि चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया? विकल्प सही होगा, इंद्रियो प्राक्रमणीय में जो है वर्णन किया था, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे अंग भंग किस वेग को रोकने से होता है? तो इसका जो है विकल्प हो जाएगा मूत्र। मूत्र के वेग को रोकने से अंग भंग हो जाता है, इसे टिक कर लेंगे। 54 देखेंगे प्रावित ऋतु किसके मध्य होती है? तो इसका जो है ग्रीष्म और वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ग्रीष्म और वर्षा। गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर ये मुहूर्त का प्रमाण है 20 कला एवं 3 काष्ठ, ये होता है मुहूर्त का परिमाण, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर पुरीस वेग विधारणा से होता है, तो इसका जो है घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शिरशूल होगा, दिमान होगा, पिंड कोष्ठन होगा, तो इसे जो है घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, इसमें दिया छवाथु वेग धारण से होता है। 57 कौन सा विकल्प सही होगा? 57 का बता दीजिए। इसका घा विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा भैया? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे निमेष का काल है। 58 का विकल्प सही होगा, यानी कि 19/60 सेकेंड। निमेष का काल कितना होता है? ये आपका का विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, इसमें दिया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद हैं। 59 नंबर, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थी बताने का कोशिश करें। इसमें गा विकल्प सही होगा, यानी 6 होता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, घृत है। घृत क्या होता है? तो ये वात पित्त शामक होता है। क्या होता विद्यार्थी? वात पित्त शामक। घृत का काम है वात और पित्त का
शमन करना। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, पिपासा वेग धारण से होता है। पिपासा वेग धारण से होता है। 61 का गा विकल्प सही होगा बाधिर्य। बाधिर्य हो जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इसमें दिया है कफ का निहरण किस मास में करना चाहिए। 62 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा चैत्र मास में कफ का निहरण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। 63 का विकल्प सही होगा चरक ने, महर्षि चरक ने। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, मरीच ने शरीर का मूल रक्षक माना है। मरीच ने शरीर का मूल रक्षक माना है, तो इसका खा विकल्प सही होगा 64 का, यानी कि पित्त को मूल रक्षक माना है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, वात एवं पित्त के निहरण के लिए उपयुक्त ऋतुएं हैं। 65 कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बताने कोशिश करें। 65 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा आषाढ़ एवं अगहन जो है, इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 66, गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पत्ति होती है। 66 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा त्वचा की। प्रश्न नंबर 67, कांडभग्न चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कांडभग्न चिकित्सा में, तो 67 का गा विकल्प सही होगा, यानी कि वसा। वसा जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, वसा व मज्जा का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए। इसका गा विकल्प सही होगा शरद ऋतु में। वसा और मज्जा का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 69, तैलपान के उपरांत अनुपान है। तैलपान के उपरांत अनुपान है। 69 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, यानी कि यूस होगा। तैलपान के उपरांत कौन सा अनुपान देते हैं, यूस का देते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 70 में है स्नेह प्राविचारणा संख्या है। स्नेह प्राविचारणा संख्या है। 70 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा 24। प्रश्न नंबर 71, चरक के अनुसार निराग्नि स्वेद संख्या है। 71 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 10 की संख्या में। प्रश्न नंबर 72, मृद कोष्ठी के लिए स्नेह पान काल है। 72 का विकल्प सही होगा 3 दिन होता है। प्रश्न नंबर 73, वमन कर्म करना चाहिए। 73 का खा विकल्प सही होगा सूर्य उदय के पूर्व वमन कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, मंद विभंसा है। 74 का विकल्प सही होगा शोधनार्थ प्रयोजन स्नेह की मात्रा, इसका जो है विकल्प सही होगा। संशोधन स्नेह देना चाहिए। 75 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा भोजन के उपरांत। भोजन के उपरांत संशोधन स्नेह देना चाहिए। मरीज को टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। 76 नंबर प्रश्न का विकल्प होगा प्रवर अवर मध्य और अवर वेग, यानी 8, 6 और 4 की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 77, वमन की प्रधान शुद्धि में अन्न काल है। 77 का विकल्प सही होगा, यानी 12 है। प्रश्न नंबर 78, प्राकृतिक दोषों का स्वास्थान से हटना कहलाता है। क्या कहलाता है? 78 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? घा विकल्प सही होगा।
इसे आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार प्रमेह पिंडिकाओं की संख्या है, प्रमेह पिंडिकाओं की संख्या है 79 का गा विकल्प सही होगा, 10 की संख्या में है। प्रश्न नंबर के प्रवर मध्य अवर वेग हैं, विरेचन के प्रवर मध्य अवर वेग हैं। 80 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी? तो इसका का विकल्प सही होगा, प्रवर 30 होगा, मध्य 20 और अवर 10 होगा, का वाला विकल्प सही होगा। 81 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव्य नहीं है? 81 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी? खा विकल्प सही होगा। मूत्रकृच्छा जो है ये उपद्रव नहीं है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 82, चरक के अनुसार सामान्य विकार संख्या है। 82 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका खा विकल्प सही होगा, 48 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 83, चरक के अनुसार विसर्प के भेद हैं। 83 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, 7। प्रश्न नंबर 84 देखिए, चरक के अनुसार छर्दी के भेद हैं। तो 84 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी? जो लोग जान रहे कमेंट भी कर दिया कीजिए, आप लोग कमेंट करने से आपको जो है फ़ायदा होगा। 84 का गा विकल्प सही होगा, 5 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 85, अति स्थूलता की चिकित्सा है। 85 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, यानी गुरु आहार और अपतर्पण जो है अति स्थूलता की चिकित्सा है। चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। 86 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो रहा है? 86 का आपका खा विकल्प सही हो रहा है, यानी कि 4 की संख्या में है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। 87 देखेंगे, चरक के अनुसार निद्रा के भेद हैं। 87 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, यानी 6 की संख्या में निद्रा जो है लेना आवश्यक होता है, करेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, वातज रक्त दृष्टि में रक्त मोक्षण हेतु प्रयोज्य है। कौन सा होगा? 88 का गा विकल्प सही होगा, श्रृंग होगा। प्रश्न नंबर 89, बलवान पुरुष में रक्त मोक्षण की मात्रा है। बलवान पुरुष में रक्त मोक्षण की मात्रा है। 89 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, एक कुड़ो होता है। प्रश्न नंबर 90, महर्षि चरक के अनुसार आशो योनिया है। महर्षि चरक के अनुसार आशो की कितनी योनियों में रखा गया है? 90 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका गा विकल्प सही होगा, 9 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, वायोविद ने रसों की संख्या मानी है। वायोविदों ने रसों की संख्या मानी है, गा वाला विकल्प सही होगा, 6 की संख्या में रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? 6 की संख्या में होते हैं, इसे जान लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, भद्र काव्य के अनुसार रसों की संख्या है। 92 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, 1। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, कटु रस का भौतिक संगठन है। 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कटु रस का भौतिक संगठन है, 93 का गा विकल्प सही होगा। वायु और अग्नि जो है इसका भौतिक संगठन होता है। प्रश्न नंबर 94, कषाय रस का भौतिक संगठन है। 94 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, यानी कि वायु और पृथ्वी जो है इसका भौतिक संगठन है। नंबर 95 देखेंगे, सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, का विकल्प सही होगा, रात्रि में। विद्यार्थी इसमें दिया है कि 200 का शाखाओं से कोष्ठ में जाने का कारण है। 96 का घा विकल्प सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 97, प्राण होते हैं। प्राण होते हैं, 97 का खा विकल्प सही होगा, 12 की संख्या में होते हैं।
नंबर 98 दिया हुआ है कि आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है। आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है उपयुक्त सभी घा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 99 आयुर्वेद का पर्याय है। 99 नंबर प्रश्न का भी आपका घा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी यानी शाखा विद्या सूत्र जो है सारी चीज़ें होंगी। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है। 100 का गा विकल्प सही होगा, कल्प स्थान में मिलता है। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे, इसमें दिया है तदि संभाषा भेद है। कितना भेद होगा विद्यार्थी बता रहे हैं, 2, 4, 3 असंख्य। कितना होगा। 101 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें तो इसका का विकल्प सही होगा, यानी 2 की संख्या में होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे, वाद मार्ग संख्या है। वाद मार्ग संख्या है तो ये है 44 की संख्या में। कितना है विद्यार्थी, 44 की संख्या में, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे, निम्न में से किस द्रव में केवल एक रस है। निम्न में से किस द्रव में केवल एक रस है। 103 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें विद्यार्थी, तो इसका घा विकल्प सही होगा। फटाफट टिक कर लेंगे विद्यार्थी, किसी में नहीं, यही वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे, चरक के अनुसार प्राकृतिक वर्ण है। गा वाला विकल्प सही होगा, इसका भी 4। चरक के अनुसार प्राकृतिक वर्ण की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे, स्वप्न के भेद हैं। 105 नंबर प्रश्न के क्या होगा, स्वप्न के भेद हैं। घा नंबर जो है विकल्प सही होगा, 7 होते हैं। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे, कुमारिका है। कुमारिका है। 106 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका खा विकल्प सही होगा, नेत्र गोलक से बना वस्तु का प्रतिबिंब। नेत्र गोलक से बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, मृत्यु सूचक एवं निंदनीय छाया है। मृत्यु सूचक एवं निंदनीय छाया है। कौन सा विकल्प सही होगा, इसका घा विकल्प सही होगा, वायवीय होता है। जो है वायवी जो होता है ये मृत्यु सूचक और निंदनीय छाया है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे, 108 नंबर प्रश्न में दिया है, प्रभाएं उत्पन्न होती हैं। प्रभाएं उत्पन्न होती हैं। 108 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, तेज से। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे, प्रभा के प्रकार हैं। प्रभा के प्रकार है। 109 का गा वाला विकल्प सही होगा, 7। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, लौकिक कर्म के भेद हैं। लौकिक कर्म के भेद हैं। खा वाला विकल्प सही होगा, 3। प्रश्न नंबर 111, जल में उपस्थित रस है। जल में उपस्थित रस है। घा वाला विकल्प सही होगा, अव्यक्त। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे, ऋतु व्यापतियाँ हैं। 112 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, गा विकल्प सही होगा, 18 की संख्या में। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, क्षार में रस होते हैं। क्षार में रस होते हैं। 113 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, 5 रस होते हैं। 114 के प्रभाकर मीमांसकों ने प्रमाण माने हैं। 114 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, 5 प्रमाण माने हैं। मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां हैं। 115 का विकल्प सही होगा, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 116 देखेंगे, चरक के मता अनुसार तंत्र युक्ति संख्या है। तंत्र युक्ति संख्या है, गा वाला विकल्प सही होगा, 36 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 117, किसी विषय का संक्षेप में वर्णन कहलाता है। 117 का होगा, निर्देश कहलाता है। प्रश्न नंबर 118 का जो है प्रश्न खंडन न करना कहलाता है। खंडन न कहना कहलाता है,
मत कहलाता है, अनुमत कहलाता है, टिक कर लेंगे। और वीडियोज़ को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियोज़ बनाने में आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करते हैं कुछ विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी केवल वीडियो देख के चले जाते हैं। और लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं करता है विद्यार्थी, लाइक करने से जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट अच्छा करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लिए नए नए वीडियोज़ जो है प्रतिदिन देता रहूं। प्रश्न नंबर 119, निश्चय वचन कहलाता है, निश्चय वचन कहलाता है। 119 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका का विकल्प सही होगा? एकांत। एकांत जो है निश्चय वचन कहलाता है। 120 देखेंगे, निम्न में से किसको सुश्रुत ने महारोग माना है? निम्न में से किसको सुश्रुत ने महारोग माना है? गा विकल्प सही होगा। अस्मरी जो होता है इसे महारोग माना जाता है। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, सुश्रुत ने औषध द्रव्य को कितने गणों में विभक्त किया है? सुश्रुत ने औषध द्रव्य को कितने गणों में विभक्त किया है? 37 गणों में विभक्त किया है। आपका गा वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे विद्यार्थी। 122 नंबर प्रश्न में दिया है कि सुश्रुत के अनुसार यौना अवस्था है। सुश्रुत के अनुसार यौना अवस्था है, कौन सी है भैया बता देंगे? 122 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? गा वाला विकल्प सही होगा। 20 से 30 वर्ष तक यौना अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 123, सुश्रुत के अनुसार चूर्ण सेवन की मात्रा है। सुश्रुत के अनुसार चूर्ण सेवन की मात्रा है। गा वाला विकल्प सही होगा। एक अच्छ त्वक विरेचन में श्रेष्ठ है। तिलवक जो होता है ये त्वक विरेचन में श्रेष्ठ होता है। 125 देखेंगे, किस ऋतु में दही का सेवन निषिद्ध है? किस ऋतु में दही का सेवन निषिद्ध है? दही किस ऋतु में नहीं खाना है? गा वाला विकल्प सही होगा, ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न नंबर 126, मद में उपस्थित रस है। 126 वाले में क्या विकल्प सही होगा? तो इसमें जो है लवण रस होता है। प्रश्न नंबर 127, मूत्रम चा विषापहम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 127 127 नंबर प्रश्न का घ वाला विकल्प सही होगा, मानुष। मानुष वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 देखेंगे, इसमें दिया है रसोन का सेवन निषिद्ध है। रसोन का सेवन निषिद्ध है। 128 नंबर प्रश्न का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी जो है पित्ता वृत्तवात में दुग्ध के साथ रक्तावृतवात में जो है रसोन का सेवन निषिद्ध है, टिक कर लेंगे। 29 देखेंगे, लौह धातु होता है। लौह धातु होता है। 129 का कौन सा प्रश्न सही होगा? तो ये खा वाला सही होगा, वात कारक। वात कारक जो है होता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 130 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? कटु पदार्थों में श्रेष्ठ है। कटु पदार्थों में श्रेष्ठ है। 130 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 130 में आपका गा वाला विकल्प सही होगा। का और खा दोनों यानी पिपली और सूठी दोनों।